राम भगवान निषाद जी, सांसद रामा शंकर राजभर जी, अवध बिहारी चौधरी साहब, हरिशंकर यादव जी, अमरनाथ यादव जी, अनिल गुप्ता जी, परमात्मा राम जी, अमरजीत कुशवाहा जी और बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कई विधानसभा जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार में नए लोग रहेंगे, नए काम करेंगे और मैं उत्साह और जोश देख रहा हूं। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है मुझे बाईं तरफ से मंच के पीछे के लोग हैं, सामने लगा पेड़ है, पेड़ के पीछे दीवार इतनी पुरानी छत, उसके बाद भी ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां वो सोलर पैनल पर लोग खड़े हाथ हिलाने पर जितने लोग यहाँ हैं उतने ही मैंने देखे। ऊपर से जब मैं उतर कोई उतने लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत मिलने का मुझे मौका मिला है। ये बिहार की धरती वो धरती है, इसने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा किया है और जब कभी भी अगर राजनीति में कोई संकट आया होगा, अगर देश को प्रदेश को दिशा दिखाने का मौका मिला होगा, अगर किसी ने भी आह्वान किया होगा, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों, उन्होंने अगर आह्वान किया तो बिहार की महान जनता ने अंग्रेजों को खड़े करके भारत से निकालने का काम किया। अगर इस धरती से कोई भगवान महापुरुष निकले और कोई नई दिशा कर दी, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, अगर उन्होंने जो पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, हम उनका साथ देने का काम करने जा रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे तो बताओ साथियों, क्या 20 साल का हिसाब किताब मांगोगे आप? ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव। धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ? हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमें बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के साथी जो कि पड़ोसी प्रदेश है, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम लोग अपने अनुभव का लाभ तेजस्वी को देने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अनुभव पाया उससे मदद करेंगे उनकी। बताओ धान की हालत क्या है यहाँ पर? नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। न उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान को, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं और नौकरी को भूल जाओ, नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। बताओ नौकरी कितनी दे दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने?
हमें आपको बेरोजगार बना दिया, नौकरी नहीं दे रहे। और याद होगा आपको, जब तेजस्वी नौकरी देने लगे तो बीजेपी के लोग घबरा गए, उन्होंने सरकार को हटा दिया। बताइए, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी देने लगे थे, उसका प्रचार होने लगा, पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नौकरी बिहार में मिलने लगी। तभी बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। बताइए, सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने क्यों नहीं गिराई? इन्होंने सरकार गिरा दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उससे भी नौकरी मांगेगी, इसलिए सरकार गिराई इन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं, एक बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये बटन बांध करके भाजपा ही यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए की बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, कभी एजेंडे में नहीं नौकरी इनके। और बताइए, महंगाई कहां बढ़ गई है? महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और हम जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, कह रहे कि हमने महंगाई कम की है। हम ये जानना चाहते हैं, जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ, बीजेपी ने लगाया कानून कि नहीं लगाया? और आपको सुनने में आ रहा है, जो विश्वगुरु थे उन्हें अमेरिका के लोग भी धमका रहे हैं समय समय पर। आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया की, और टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, हमारे भारत के कारोबार को डुबाना चाहता है। न केवल डुबाना चाहता है बल्कि ऐसा करना चाहता है कि भारत के लोग उसका दूध, दही, घी, पनीर। भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा है उसामा साहब के इस कार्यक्रम में। हमारे पत्रकार साथी ये बात जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, अमेरिका से बीजेपी ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया है। और समझौता ये किया है, बिहार का नहीं है, बिहार के भविष्य का भी है, देश के भविष्य का भी है और आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उनके सहयोगी लोगों को पलायन कराने का काम करना। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। और इस बार चुनाव में नौजवानों का पलायन नहीं होगा। चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। वैसे तो जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं। और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल रहे हैं। और यूपी का गोरख धंधा तो इतना बड़ा है, सकते हैं। जो कभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज लेकर के सड़क पे उतरे, वो सड़क बीजेपी वालों की डिजाइन नहीं थी, वो बीजेपी के लोगों का मिलन नहीं था।
तरक्की का तो कदम था ही नहीं। वो विजय अगर किसी का था तो समाजवादियों का था कि देश में पहली ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उसमें हवाई जहाज चल जाए। अभी वो सड़क बनी है गोरखपुर को जोड़ने वाली। भाई अगर टिकट न हो रहा हो, टिकट न हो रहा हो, तो अगर सड़क पर चलोगे तो पेट दर्द भी हो जाएगा, पीठ दर्द भी हो जाएगा। और सुनने में आया है, वैसे तो हम और आप लोग सब जानते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता है तो कोई मोटरसाइकिल ले आता है, कोई गाड़ी ले आता है, लेकिन बीजेपी की सड़क बनाने वाला हवाई जहाज ले आता है। इतनी लूट मची हुई है, इतने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी है। ये नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार नौकरी वाले जीतने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी की हार निकलेगा बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है। और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे। ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं लगी है। हम